Hello everyone, good morning. This is Mr. Pijatitis from Salem classes. Friends, today हम डिस्कस करेंगे द नेकलेस। ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट इसका बनाया, जिसको पेज रीडिंग के आधार पर मैंने उसको समझाने की कोशिश करा, और मैंने 2 और 3 उसका और पार्ट बनाने हैं। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक समरी के तौर पर आपको एक वीडियो लेक्चर दी जाए। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यूली इस चैनल को विजिट कर रहे हैं या तो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके अगर पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जैसे कि मैं पहले कहा था, यह स्टोरी का नाम है नेकलेस, और इसे लिखा गया गाय डे माउपेसेंट। ओके, और इनके जन्म के बारे में यदि हम देखें तो इनका जन्म जो है उसका माँ जिस प्रकार कहती है कि 1850 में उसका जन्म होता है। तो ये एक फ्रेंच स्टोरी राइटर है, और माना जाता है कि ये शॉर्ट स्टोरी राइटर में से एक बहुत बड़े स्टोरी राइटर है। तो उनकी लेख में उनके जो स्टोरी है या फिर उनके जो नॉवेल है, जो भी कुछ उन्होंने लिखा है, खास करके जो किसानों के आधार पर, और उन दिनों में फ्रांस का जो फैशन है उस फैशन के आधार पर उन्होंने अपना स्टोरी को लगभग लिखा है। तो ये नेकलेस भी इसी प्रकार एक परिस्थिति को दर्शाता है कि फ्रांस में किस प्रकार का एक मतलब फैशन था। वो फैशन को दर्शाने के चलते उन्होंने इस जो स्टोरी को लिखा है। इस स्टोरी में हम लगभग 3 मेन कैरेक्टर को देखते हैं। एक मातिल्दा होती है जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है, और साथ ही साथ उसका हस्बैंड मिस्टर लुइसेल है। फिर उसके बाद मातिल्दा का एक दोस्त होती है जिसका नाम है मैम फॉरेस्टियर। ओके, सो मेनली 3 कैरेक्टर को हम इस चैप्टर में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मातिल्दा के बारे में सोचते हैं और स्टोरी को शुरुआत उनके आधार पर करते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी का जो मेन थीम है कि इंसान को हमेशा कंटेंट होना जरूरी है। कंटेंट का मतलब है संतुष्टि। ठीक है, उसके पास जो है उसी में उसको संतुष्ट होना, संतुष्ट जीवन जीना जरूरी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए, एक अच्छा बंगला होना चाहिए, एक अच्छा गाड़ी होना चाहिए। सोचना कोई गलत बात नहीं है, पर हकीकत का सामना करना है कि हमारे पास जो है उसी में हम संतुष्ट रहे। ये लेसन हमें इस बात को शिक्षा देता है। तो इस स्टोरी में हम एक महिला को देखते हैं, जो महिला जिसका नाम मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, जिसका नाम है मातिल्दा। ये मातिल्दा एक क्लर्क के परिवार में जन्म होती है। क्लर्क यानी हम भारत में जैसे हिंदी में बाबू कहते हैं, तो उन दिनों में अधिकतर ऑफिशियल वर्कर के रूप में, ऑफिशियल नौकरी शायद लोग के जो पोस्ट है, थोड़ा क्लर्क का जो कार्य है वो थोड़ा हुआ करता था। तो आज भी क्लर्क ज़्यादा ही है, ऐसा कोई कमी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि एक क्लर्क के जो परिवार है उस परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो दिखने में बहुत सुंदर थी, जैसे कि प्रिटी, चार्मनेस, सब कुछ उसके अंदर भरपूर रूप से पाया जाता था। और वो अपने आप को ये सोचती थी कि मेरा जो जन्म है दुर्भाग्य से एक क्लर्क के परिवार में जन्म हुआ। डाउरी का यानी दहेज का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, और केवल एक परिवार में जन्म हुआ ये बात नहीं है, बल्कि उसका शादी भी क्या हो जाता है और एक क्लर्क के परिवार में हो जाता है, यानी एक क्लर्क के साथ उसका शादी हो जाता है। तो इस बात में वो काफ़ी नाखुश रहती है, और काफ़ी, जिसे हम इंग्लिश में अनहैप्पी के कहते हैं, और निराशा, डिस्पैरेट जो लाइफ है, और ऐसे वो अपना जीवन गुजारती है। मन में हमेशा ये सोच है कि दुर्भाग्य से उसका डेस्टिनेशन तो ये नहीं था,
है ना। उसका जो डेस्टिनेशन ये नहीं था, ऐसे परिवार में जन्म नहीं होना था, उसको तो एक हाई क्लास के परिवार में जन्म होना चाहिए था, हाई क्लास के परिवार में उसको शादी होना था। ये सभी चीज़ें को वो सोचती है। जब कभी अपने घर में होती है तो घर में अक्सर ये क्या करती है, अपनी दीवारों को देखती है, और ये दीवार जो है बिल्कुल फेडेड कलर का है, मतलब कोई शाइनिंग नहीं है। जैसे हमारा आम रूप से हम दीवारों को चमकाने के लिए कोशिश करते हैं, इस प्रकार का कुछ नहीं है। जब कभी घर के चेयर टेबल ये सभी चीज़ों को देखती है तो फटे पुराने चेयर होते हैं, ये सभी देख कर के भी मन में एक निराशा हो जाता है। फिर जब घर के जो कार्टन वगैरह को देखती है, ये कार्टन वगैरह को जैसे देखती है तो कार्टन वगैरह बिल्कुल पुराना है, गंदा है, इस प्रकार का एक मतलब दृश्य उसको दिखता है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब कभी वो अपने रसोई घर में जाती है या डाइनिंग टेबल में जब कभी वाइफ और हस्बैंड बैठ कर के डिनर कर रहे होते हैं या लंच करते होते हैं, और उस समय पर जब कभी भी उसका हस्बैंड उसको उसका जो खाना के आधार पर जो तारीफ करता है उसके ऊपर उसको ध्यान नहीं जाता, बल्कि मन में हमेशा वो सोचती है कि ये मेरे घर में भी अच्छा फर्नीचर होना चाहिए, मेरे घर में भी अच्छा डोर स्क्रीन होना चाहिए, मेरे घर में भी अच्छी प्रकार के जो बर्तन वगैरह होता है वो सभी होने चाहिए, मेरे घर में भी एक अच्छा डाइनिंग टेबल होना चाहिए। मतलब बड़े घर में जो भी सारा फैसिलिटीज़ है वो सारे फैसिलिटीज़ जो है, सुविधाएं जो मेरे घर में भी होना चाहिए। काश मैं अपने जीवन ऐसा जीती कि एक सपनों की दुनिया में होती, एक ऐसा एक कोठरी में मैं रहती जहाँ पर कि सपनों का ख्याल ही होता। तो ऐसे जीवन जी रही है, काफ़ी नाखुश के जीवन जी रही है। तो ऐसा था उसका जीवन चरित्र, उसका जीवन का जो अवस्था। तो ऐसे समय पर क्या होता है कि एक दिन उसका हस्बैंड जो है अपने हाथ में एक लिफाफा लेकर के पहुंच जाते हैं घर पे बड़े खुशी के साथ। तो जैसे मान लो कोई एक बहुत बड़े जीत को उन्होंने प्राप्त कर ली है, कोई एक बहुत बड़ा अचीवमेंट को उन्होंने प्राप्त कर ली है, ऐसे सोच करके इसी प्रकार की एक अवस्था में वो घर पे आकर पहुंचते बड़े खुशी के साथ और कहते हैं अपनी वाइफ को, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया हूँ। मातिल्दा उठाती है वो लिफाफा को, उठाने के बाद खोलती है, खोल करके देखती है तो उसमें उनका जो उसका पति जहाँ पर काम करते हैं मिनिस्ट्री से, जिस एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं उसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में से ये लेटर आया है। उसमें इस प्रकार लिखा है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैम जॉर्ज request the honor of Mr. and Mrs. Louison Company at the place of ministry on Monday evening January 18। तो उसमें एक इनविटेशन लिखा हुआ है, उसमें ये साफ सुथरा दर्शाया गया है कि 18 तारीख जो है जनवरी को इवनिंग के टाइम पे एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाएगा और उस पार्टी में आपको शामिल होने हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई आम महिला को इस प्रकार का लेटर मिलता तो बहुत खुश हो जाती, इस प्रकार का इन्विटेशन मिलता तो बहुत खुश हो जाती, लेकिन खुश होने के बजाय वो बड़े दुख हो जाती है। और तभी लुइसल पूछता है, मैंने कितने मेहनत से ये चीज़ को प्राप्त किया है कि आम रूप से क्लर्क को जो बाबू घराने के होते हैं उनको इस प्रकार पार्टी में इनविटेशन नहीं मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तो मिल गया है। लेकिन तुम इस बात को लेकर के इतना दुखी क्यों हो, तुम इस बात को लेकर के इतना टेंशन क्यों हो, ऐसा क्या कारण है। तभी रोने लग जाती है, मतलब उसका जो आँख का जो आंसू है ये चिक से होते हुए बहते हुए चली जाती है। बंदा को समझ में नहीं आता कि ये रो क्यों रही है। और तभी वो कहती है कि देखो, पार्टी सार्टी बहुत बड़ी बात है, ये अच्छी बात है कि आपने ये सोच लिया कि मैं कभी पार्टी सार्टी में जाने का मौका नहीं मिलता, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है पार्टी में जाने के लिए। लेकिन एक बात तो सच है कि मैं ड्रेस कौन सी पहनूं। काफ़ी सारा अमीर घर के आदमी आए होंगे, काफ़ी अमीर घर की महिलाएं आई होगी, उनके सामने क्या मैं इस तरह से होकर के जाऊं। तो तभी कहता है कि बीते दिनों में आपने जो थिएटर में पहन के गए थे वही पहन के जाओ, वो भी बहुत सुंदर लगता है। लेकिन वो कहते नहीं,
तुम ऐसा करो, ये इनविटेशन लेटर जा करके तुम्हारे किसी पड़ोसी को दे दो, किसी पड़ोसी को, बीवी को दे दो जिसके पास सारी सुविधा है, और वो जाएगी और जाकर के वो पार्टी में शामिल हो जाएगी। तब लुसेल कहता ठीक है, तुम्हारा ड्रेस की ही समस्या है तो बताओ, फिर तुम्हारा ड्रेस के लिए तुम्हें कितने रुपये चाहिए। तो तभी कुछ सोचती है, कुछ रुकती है, और उसके बाद वो कहती है कि हाँ तकरीबन 400 फ्रांस अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो तभी थोड़ा लुसेल स्तब्ध हो जाता है, वहाँ पर थोड़ा रुक जाता है, थोड़ा सोचने लगता है, क्योंकि 400 फ्रांस जो है वो एक गन खरीदने के लिए रखा था, ताकि अगले जो समर वेकेशन आएगी उस समय अपने दोस्तों के साथ जाएगा, शिकार करेगा या जंगल में घूमेगा, जो भी है उसके लिए वो रखा था कि गन खरीदने के लिए। लेकिन कहता है कि ठीक है, ऐसा है, मैं आपको 400 फ्रांस दे देता हूँ और आप जाकर के ड्रेस लेकर के आ जाओ। तो ड्रेस लेकर के आ गए। अब एक समस्या तो उनके समाधान हो गई कि उनको ड्रेस मिल गया। किसको? मतिल्दा को ड्रेस मिल गया। लेकिन जैसे पार्टी का समय नज़दीक आता रहा और तभी मातिल्दा खुश होने की जगह और खुश होने के बजाय और भी निराश की ओर जा रही है। तभी लुसेल फिर पूछता है, देखो तुम्हारा तो जो तुमने कहा मैंने तो वो दे दिया, लेकिन अब फिर से तुम किस बात की दुखी हो, किस बात के लिए तुम मतलब तुम 2-3 दिन से मेरे से ढंग से बात ही नहीं कर पा रहे हो। तभी वो कहते देखो ये पार्टी में जाना मेरी बस की बात नहीं है। अरे भाई ये कैसी बात है, पहले तो निर्णय हो गया, पहले तो बातचीत हो गया, तुमने जो मांगा वो चीज़ मैंने दे दिया, लेकिन अब किस बात हो गया जो तुम पार्टी में जाने के लिए नहीं कर रहे हो। देखो पार्टी में जाने के लिए मेरे पास कोई ऑर्नामेंट्स भी नहीं है। तो तभी ऑर्नामेंट्स के क्या ज़रूरी है भाई, 10 फ्रांस ले लो और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा रोज़ मिल जाएगा, वो लगा लो, खुशबूदार रहेगा और तुम उसमें बहुत सुंदर भी लगोगे। तभी वो कहती है नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पे ये चीज़ मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर क्या किया जाए? ऑर्नामेंट्स चाहिए तो तुरंत उसको याद आ जाती है, मतलब याद आ जाता है कि वो कहता है कि देखो देखो तुम्हारा एक दोस्त है ना मैम, यानी मिसेस फॉरेस्टियर, तो उनके पास जाओ, उनके पास काफ़ी सारा गहने हैं, जाकर के लेके आओ। तभी वो चिल्ला के कहती अरे वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ को यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि वो जो दोस्त है फॉरेस्टियर, वो काफ़ी हाई रेंज की महिला थी, उसका स्टेटस थोड़ा हाई था और घर पे बहुत सारे सामान थे उसके, मतलब तरह तरह के कपड़े थे, मतलब सिल्क के कपड़े कहो, किसी भी तरह के कपड़े कहो, कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। घर की डाइनिंग टेबल में बैठ जाओ तो तरह तरह की प्लेट्स वगैरह, तरह तरह के स्पून्स वगैरह वो सब हुआ करती थी। एक अमीर घर पे जो होना चाहिए वो सब होती थी। तो जब कभी भी मातिल्दा उसके घर पे विजिट करने के लिए जाती थी, यानी अपने दोस्त से मिलने के लिए जाती थी और मिलजुल करके जब घर वापस आती थी, तो तब भी उसको बड़ा दुख होता था कि मतलब कई दिन तक उसको वो सारे चीज़ जो उन्होंने देखा है उसके घर में, वो सारा चीज़ उसके दिमाग में होता रहता है। ये तो नॉर्मल बात है कि कभी कोई महिला जो होती है अपने दोस्त के घर पे चली जाती है, तो हो सकता है उसके दोस्त का घर में अपने घर से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, अपनी घर से ज़्यादा मतलब सामान हो, वो चीज़ को देख करके वापस आती है तो उसके मन में भी ये लालच आता है कि काश मेरे पास भी वो सभी चीज़ होता। तो ये उसके अंदर होती रही और काफ़ी दिन तक जब एक बार विजिट करने जाती है तो फिर वापस आती है तो बड़ी दुखी हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब उसका पति ने कह दिया कि भाई तुम उसके घर पे जाओ, तभी ये थोड़ा खुश हो जाती है। अब वही एक अच्छा सॉल्यूशन निकल रहा है कि वो फिर ये बात को सुनकर वो चली जाती है और फॉरेस्टियर को मिलती है। फॉरेस्टियर को मिलने के बाद कहती है कि देखो देखो हमारा तो ऐसा है कि पार्टी का टाइम है और इस टाइम पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ गहने दे दो, है ना, तो मैं उसे पहन करके पार्टी में एंजॉय करूँगी, एंजॉय करने के बाद वापस ला करके तुम्हें दे दूँगी। तभी उसका दोस्त को तो ये कौन सी बड़ी बात है डार्लिंग, मेरे पास जो है वो तुम्हारा ही है, ले लो, कौन सा चाहिए। अलमारी खुलती है, सारे लेकर के आ जाती है। तभी एक एक उठाती है, देखती है, पहन करके देखती है,
कोई चीज़ पसंद नहीं आता है उसको। तब वे कहते हैं कि यार और भी है क्या, और बहुत हैं, आपको कितना चाहिए, और लेके आती है, इनमें से देखो। तो एक ब्लैक कलर का एक बॉक्स होता है, उसमें से उठाती है एक नेकलेस है जो लग रहा है कि भाई बहुत चमक दमक है उसमें, और डायमंड का जो स्टोन है वो उसमें लगा हुआ है। तो बहुत खुश लगा उसको देख करके। वो एक बार पहन करके देखती है कि मेरे लॉन्ग फ्रॉक के साथ ये सज रही कि नहीं। फिर पहन के देखती है तो उसको लगता है कि हाँ ये सज रहा है, आप ठीक है। तो कहती है मेरे को यही चाहिए। तभी फॉरेस्टियर कहती है कि बस यही चाहिए, उसके अलावा और कुछ चाहिए तो देख लो। नहीं यही बहुत है। लेकर के वो बड़ी खुशी के साथ क्या करती है, चली जाती है। कहाँ पे चली जाती है, अपने घर पे चली जाती है। तो पार्टी का टाइम आ गया, और पार्टी का टाइम तो आ गया, और इस पार्टी में जैसे वो सज धज करके जाती है, और रियलिटी में उसको लगता है कि अब उसके लाइफ में एक सक्सेसफुल मोमेंट आ गया है ना। अब उसके लाइफ में एक सक्सेसफुल मोमेंट आ गया। एंड जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो लोग सब देखने लग जाते हैं उसको, भाई कितने सुंदर है, ये किसकी है, किसकी वाइफ है, कौन सी घर से आई है, कौन सी बिरादरी से आई है। लोग उसको पूछने लगते हैं। और यहाँ तक कि जो मिनिस्टर है जिनके घर में ये पार्टी का आयोजन हो रहा था, वो भी उसको बहुत घूर करके देखा। तो बहुत सारे लोग उसको वहाँ पे तारीफ़ करने लगे, है ना। बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे, पार्टी का माहौल है, लोग एक के साथ एक के दूसरे डांस करने लगते हैं, थोड़े बहुत कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी होता है ना। तो जैसे लोग उसकी ऊपर आकर्षित होते जाते हैं तो वो और भी मतलब एक सक्सेसफुल लेडी की तरह उसको फीलिंग होने लगता है। क्योंकि एक वक्त था वो यही सारी चीज़ें ही सोचा करते थे, काश मैं ऐसे अमीर घराने की लड़की होती, इस तरह का अपॉर्चुनिटीज़ मेरे जीवन में आता कि जो लड़के हैं मेरे पीछे होते, मतलब मुझे देख कर के तारीफ़ करते। तो ये जो सोच कहीं ना कहीं एक दफ़ा उसके अंदर हुआ करती थी, उसके दिल पे निकलती थी, और वही चीज़ जो है अभी साबित होने लगी, सच साबित होने लगी। तो उसको एक विक्ट्रियस फीलिंग हो रही है। तो जैसे कोई किसी को थोड़ा बहुत तो फुला देता है, उसका देता है, उत्साहित कर देता है, तो आदमी और जोश में आ जाता है, महिलाएं और जोश में आ जाती है। और उसी जोश में आकर के उन्होंने तकरीबन रात को 4 बजे तक उसने डांस किया, है ना। डांस करते रहे, झूमती रही। बेचारा लुइसल जो है वो किसी कोने में जा कर के सो गया, है ना, किसी कोने में जा कर के सो गया। जैसे 4 बज गया, और 4 बजते ही आप जितना समय उसने डांस करना था उसने कर लिया, और बेचारा जाकर कहीं सो गया। और उसको उठाया 4 बजे, तो जाने का टाइम हो गया, सुबह सुबह का टाइम भी हो गया। तो थोड़ा ठंड भी पड़ रहा है बाहर। तो तभी ये लोग कुछ कैब का इंतज़ाम करते हैं, और लगता है कि कैब आने में देर हो रही है, तो कुछ दूर तक वो क्या पैदल चले जाते। तो उस वक्त क्या करता है, सॉल की तरह कुछ चीज़ें जो है वो उसके कंधे के ऊपर रख देता है, उसके शोल्डर के ऊपर रख देता है। किसके, मध्यदय के शोल्डर के ऊपर रख देता है। और वो स्ट्रीट में थोड़ी देर पैदल चलते हैं, और चलने के बाद फिर कैसे एक कैब वगैरह मिल जाता है, तो वहाँ से वो घर पे वापस आते हैं। अब घर पे वो पहुंच गए दोनों, ठीक है ना। अब घर पे वो पहुंच गए, तो जैसे वो घर पे पहुंच गए तो अब देखो पार्टी तो ख़त्म हो गया, अब ड्रेस भी नया है और पहन भी रखी है। तो थोड़ा अपने आप को, अपना जो ग्लोरियस चेहरा है, अपने जो महिमा मंडित जो वैस है ना है, उसी को वो आखिरी बार मिरर में देखने के लिए चाहती है। और वो शॉल को या जो भी उसने ओढ़ रखी थी उसको हटाती है, और अपने आप को जैसे देखती है तो मिरर के सामने चौंक जाती है। अयो ये क्या हो गया करके चिल्ला करके कहती है, वेयर इज माई नेकलेस। जैसे वो चिल्लाहट सुनता है उसका आदमी यानी लुइसल, और तुरंत क्या हो गया क्या हो गया, वो कपड़े बदल ही रहा था, और सुबह सुबह के टाइम है क्योंकि बाद में प्रिपरेशन होकर उसको ड्यूटी में जाना है, और हाफ ही वो कपड़े बदल चुका था। तब जैसे ऐसे आवाज़ आता है तो तुरंत वो आ जाता है कि क्या हो गया मातिल्दा। तभी वो कहते मेरे हार ही नहीं, कहाँ चला गया। तब वो पूछता है क्या तुझे पर्टिकुलर याद है जब तुम
पार्टी ख़त्म हो गया तब तक तुम्हारा गले में था? हाँ, तब तक मेरे गले में था। और तब कहता है कि ठीक है, हम जहाँ जो स्ट्रीट में चले, पैदल चल करके आए थे, शायद वहाँ पे पड़ा होगा, तो चलो एक बार मैं जा कर के देख के आता हूँ। बेचारा वो जाता है, ढूंढता है, देखता है, वापस आता है, मुरझाए हुए आता है और कहता है कि नहीं मिला। शाम हो गया तो भी नहीं मिला। आगे चल करके कहता है कि देखो, एक चिट्ठी लिख दो, फॉरेस्टियर को कह दो कि तुम्हारा जो हार है थोड़ा बहुत उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, हम रिपेयर करने के लिए दे दिए, कुछ दिनों में लौटा देंगे। तो चिट्ठी लिख कर के वो भेज देती है और करीब करीब कई दिनों तक वो तलाशते रहते हैं, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं और कुछ एडवर्टाइज भी कर देते हैं कि इस प्रकार का अगर कोई हार मिल जाए तो आप वापस कर देना, हम आपको कुछ प्रोत्साहन राशि दे देंगे, ये अगर वगैरह ये सब कुछ करते हैं। लेकिन वो कोई काम का नहीं आता। अभी करेंगे क्या? ये बड़े चिंता की बात हो गई। एक दिन का मज़ा और एक बहुत बड़ी सज़ा, है ना। खूब मज़े ले लिए, एक दिन डांस कर लिए, पार्टी में शामिल हो गए, सब हो गया। अब बात आती है कि इसको चुकाएंगे कैसे? तो विकल्प और नहीं है, नया ही खरीद के उनको देना पड़ेगा। अगर ऐसा कह देंगे कि भाई खो गया बाद में दे देंगे, ये फिर लॉयलिटी नहीं होता। अब मतलब है कि एक अच्छी कैरेक्टर यहाँ पे दिखता है कि एक लॉयलिटी है, भाई हाँ, ईमानदारी है कि हमने लिया है तो उसे वापस देंगे। तो क्या करेंगे? एक दुकान पे जाते हैं और उस दुकान पे जाकर के पता करते हैं, पूछते हैं, है ना। तो पूछने के बाद एक वो दुकान का नाम है पलाइस रॉयल, इस प्रकार का एक शॉप है। पलाइस रॉयल में एक शॉप है और वहाँ जाकर के एग्जैक्ट ऐसे ही चीज़ें को वो मांगते हैं, जो डायमंड नेकलेस होता है वही चीज़ को मांगते हैं। तो वहाँ जो सेल्समैन है उसका कीमत करीब करीब 40 फ्रांस बताता है, यानी 40,000 फ्रांस। इंडियन मनी के हिसाब से कितना होगा मैं नहीं कह सकता, अगर 40,000 रुपये समझ लो। ये जिस टाइम पे लिखा हुआ है ये जो स्टोरी, उन दिनों में 40,000 बहुत बड़ी बात होती थी। 40,000 आज के लिए तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये उस टाइम की बात है, मतलब आज से करीब कई साल पहले की सिचुएशन को लेकर के लिखा गया है। तो 40,000 तो बहुत बड़ा रकम है उस समय के लिए। कैसे करेंगे? दुकानदार कह दिया आपके लिए हम 36,000 फ्रांस दे देंगे, यानी 4,000 डिस्काउंट कर देंगे। अब 36 भी कोई कम अमाउंट नहीं है, वो भी इतना कोई कम अमाउंट नहीं है। और ठीक है, अब जुगाड़ में लग गए ये, है ना। तो जैसे भी है उसको अरेंजमेंट करने में लग गए। अब अरेंजमेंट करेंगे तो क्या करेंगे? वो देख रहा है अपना बैंक बैलेंस, अपना प्रॉपर्टी को देख रहा है लुइसल। तो उसके पापा जी जो है उसके लिए 18,000 फ्रांस उसके लिए छोड़ करके गए और बाकी और 18,000 उनको जोड़ना है। तो कैसा करेंगे? तो जाहिर सी बात है, ब्याज से लेंगे, उधार लेंगे, कुछ भी करेंगे। इसी तरह से उन्होंने क्या कर दिया, उसको इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करके वो हार को उन्होंने खरीद लिया और खरीदने के बाद वो उसे वापस दे करके आगे फॉरेस्टर को कुछ भी नहीं कहा। मन में डाउट था कि भाई कहीं ये खोल के ना देख ले, लेकिन देखो एक विश्वास भी है फॉरेस्टर को उसके प्रति। जैसे वो बॉक्स को देती, उस बॉक्स को वो सीधा उठाई और लेकर के अलमारी में रख दी। उसने बिल्कुल भी नहीं देखा कि उसमें क्या है क्या नहीं है। वापस आ जाती है। अब वापस आने के बाद उनका जो बड़े दर्दनाक स्टेप होता है, बड़े दर्दनाक स्टेप होता है। क्या होता है? उसके बाद फिर काफ़ी कर्ज उनके ऊपर आ गया। अब उसको चुकाना है, चुकाने के लिए ओवर टाइम ड्यूटी करने हैं। अपने जो एक्स्ट्रा खर्च जो भी होता था वो सारे चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब इस स्थिति में जो लुइसल है,
क्या नाम से मतिल्दा है, उसको घर के सारा काम जो पहले कोई बाई आती थी या फिर कोई नौकर आकर के क्या करते थे, वो सभी काम को रोकने पड़े, उनको देने के लिए सैलरी नहीं है ना। हो सकता है कोई पानी लेकर के घर पे ला के दे देता था, लेकिन अब वो खुद जा रही है कहीं दूर तक पानी लाने के लिए घर पे। एक स्लम में एक महिला जिस प्रकार जीवन जी रही है, बिल्कुल ऐसा जीवन उसका हो गया। पहले तो नाखुश थी अपने मध्यम वर्ग के स्तर को देखते हुए, लेकिन अब तो वो बिल्कुल निम्न वर्ग से निम्न वर्ग भी आ गई। अब ऐसा स्थिति उसके हो गया। घर के काम करते करते उसका जो सुंदरता, मन में जब टेंशन होता है, मन में जब तनाव होता है, तब ये जो मुस्कुराहट है, ये जो सुंदरता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। और ऐसे उसके साथ हो गया, उसके दोनों के साथ हो गया, है ना। अब उसका जो सुंदरता है, उसका जो प्रिटीनेस है, वो ख़त्म होती गई और चेहरा जो है बिल्कुल ब्लैक होता गया। 10 साल इस प्रकार निकल गया उसका। तो एक दिन किसी गार्डन में फॉरेस्टर को मिलती है, वो पीछे से आवाज़ लगाते हैं, फॉरेस्टर फॉरेस्टर। तभी फॉरेस्टर उसको देखती है, पूछते भाई आप कौन हो? अरे मुझे नहीं पहचाने क्या? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ मतिल्दा। अयो क्या हो गया तुम्हारे साथ? ये तुम तो कितने सुंदर थे, तुम्हारा तो बहुत कुछ अच्छा था, अब बिल्कुल मतलब पीले पड़ गए हो आप, मतलब आपका सुंदरता सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कैसे हो गया तुम्हारे साथ? तभी वो सारा स्टोरी उसको बताती है। देखो कई साल पहले हमने आपसे हार लिया था और वो किसी भी तरह वो खो गया, तो जब बिल्कुल इसी तरह के हार आपको देने के लिए हमने चाहा, तो वो तकरीबन 36,000 फ्रांस दे करके हमने उसको खरीदा और आपको वापस दे दिया। तभी वो सोचती है, अरे आपने इतनी महंगी चीज़ें ला करके मुझे देने का जरूरत ही क्या था भाई? वो तो मात्र 500 फ्रांस का था, अगर आप सच बता देती तो इतना बड़ा मुसीबत आपका नहीं होता। देखो जैसे कहते हैं ना कि कोई गरीब व्यक्ति अगर सच में बादाम चबा रहा है, तो बादाम खा रहा है, तो लोग कहेंगे कि भाई ये चना चबा रहा है। लेकिन किसी अमीर आदमी चना चबा रहा तो लोग कहेंगे भाई हाँ ये बादाम खा रहा है। तो ये सोसाइटी का उल्टा सिस्टम है। अमीर लोगों के पास जो होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बहुत महंगी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, और शायद उसको ऐसा लग गया है कि ये बहुत महंगा है। थोड़ी सी जीवन का आनंद को उठाने के लिए एक कृत्रिम जीवन को उसने दिखाया। प्राकृतिक जीवन को उसने नहीं दिखाया, बल्कि एक कृत्रिम जीवन को उसने दिखाया। एक दिखावा, एक बड़ापन लोगों के सामने पेश करने के चक्कर में 10 साल उसके खराब हो गए। तो इसीलिए अपने पास जो है उसी से हमको संतुष्ट रहना चाहिए। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। हैव ए गुड डे।